2020 में जब दुनिया मेडिकल में जो सारी लीड रोक दी, सबसे पहले खट्टर सरकार ने दारू चालू करी थी। जैसे राशन में भीड़ नहीं लगती, ऐसे दारू खिलाने में लगी थी। दुनिया वहाँ बहन ऑक्सीजन के कोई बंदे अटैची पे घर जा रहे, सपोर्ट किया सुंदरलाल जी ने। अच्छा, सुंदरलाल जी ने पूरा सपोर्ट किया कोरोना काल में दारू बंटवाने का। ग्राउंड रिपोर्ट के बाद आते हो, उस लेडीज को खड़ी कर देना, गौशाला देख लेना, फरूख नगर में देख लेना, कहीं भी देख लेना, काम बोलता है बंदे का। ग्राउंड रिपोर्ट पे तो डॉक्टर इंद्रजीत यादव का ही काम बोलता है। चुनाव के समटाइम में आप ऐसे दर्शा दोगे कि आप हमारे हितैषी हो। 4.5 साल आप क्यों सोते हो भाई नींद में? डॉक्टर इंद्रजीत यादव मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरा कहीं से भी आप निकाल लेना, कैसे भी निकालना, मेरे दूर दूर तक कोई लाइजन नहीं। इस बंदी ने, ये किसी भी समाज की हो, कैसी भी हो, स्लूट है उसमें। तो मानेसर का चुनाव है सर, मानेसर का चुनाव मुद्दों पर हो रहा है या एक दूसरे के आरोप के ऊपर? हम ड्राइवर लोग थे, कोरोना काल हमने झेला, काम बंद कर देते थे, सारे काम बंद कर देते थे, लेकिन ओनली इमरजेंसी चालू थी। उस पीरियड में खट्टर सरकार ने हरियाणा के दारू चालू करी थी। बिहार में अगर नीतीश सरकार अगर इंडस्ट्री पे बात करती ना, तो आज से 20 साल पहले लालू जी अगर ये बात करते तो बिहार पानी के क्षेत्र में, उद्यान के क्षेत्र में, सब चीज में आगे। लेकिन ओनली किस में पीछे? क्योंकि क्षेत्रीय समस्याएं नहीं बता पाए। इसी तरह मानेसर का हाल है। जंगल राज है और वो नियरेस्ट एनसीआर, और जो हमारी अभी नई सरकार बनी है बीजेपी की, बिल्कुल नियरेस्ट। हम क्या बात करेंगे 100-200 किलोमीटर की, हम तो 100 किलोमीटर पर सुरक्षित नहीं। वो क्या क्या समस्या हो रही है सर? समस्या एक हो तो बताऊं सर, समस्या तो अनेक है सर। रोड के ऊपर सेक्टर 1 में सुरक्षा का कोई प्रबंधन नहीं है सर, कैसा भी कोई प्रबंध नहीं है। एक मजदूरी करने वाला बंदा, एक साइकिल की दुकान पे काम करने वाला बंदा, उनकी पीड़ा किसी ने नहीं सुनी। नहीं है सर, ये स्ट्रीट डॉग अभी भौंक रहा है, इनने बहुत विकास के दावे करूंगा, इन कुत्तों को तो रोक लो कम से कम। ये शहरों में आवारा गाय। नमस्कार, इस वक्त मानेसर के सेक्टर 1 में मौजूद हैं। कल जो चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, सभी प्रत्याशी अब जनता के बीच में गए हैं, जनता से उनका सुख दुख साझा किया है। रात के लगभग 2:30 बज चुके हैं और कल जो है चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आज मानेसर में क्या माहौल चल रहा है? विकास के नाम पर वोट मांग रहे वही नेता जो 4 साल से अपने घर पर बैठे हुए थे, और उन नेताओं का बहिष्कार करवाने की कोशिश कर रहे हैं जो जनता के बीच में रहे हैं, जो जनता के सुख दुख का हितैषी बने हैं, साथी बने। भाई कहाँ से आ रहे हो सर इतनी रात को? काम पे। 2:30 बज गए सर। सर क्या करें, ड्राइवर आदमी हूँ, गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, फिर उसके बाद घर आना। डर नहीं लगता? अकेला इतना सुनसान एरिया है, सुनसान इलाका है। उसके अलावा विकल्प क्या है? कोई गाड़ी घोड़ा नहीं आपके पास में? सर, इतना बड़ा शहर है लेकिन रोड लाइट का कुछ व्यवस्था नहीं। मानेसर से ही बिलोंग करते हो आप? बिल्कुल सर। मानेसर में नगर निगम के चुनाव है और 2 तारीख को पहली बार आप अपना मेयर बनाओगे। मेयर कैसा होना चाहिए और 4 साल में क्या कुछ काम बीजेपी ने किए हैं? भाई साहब, पहली बात तो हम अंधेरे में खड़े हैं। ये बिल्कुल सच बात है ना जी। हम रात में ड्राइवर लाओ, कितने बजे आते हैं, कितने बजे आते हैं, हमको पता है। कहाँ कुत्ते भौंकते हैं, कहाँ चौकीदार रोकता है, कहाँ। इन विकल्पों का किसी ने सोचा मतलब से रोड के ऊपर सेक्टर 1 में सुरक्षा का कोई प्रबंधन नहीं है? सर, कैसा भी कोई प्रबंध नहीं है, कैसा भी कोई प्रबंध नहीं है। एक बात बताओ, हम आदमी जी, हम ड्राइवर लाओ आदमी, चलो हमारे ऊपर लेता हूँ, हम 12 बजे गाड़ी खड़ी करी, हम 1 बजे तक घर पहुँचेंगे, कैसे भी कन्वेंस से, पर्सनल साइकिल से, बाइक से। उसके बाद हमको पूछने वाला कोई नहीं जी। क्यों? सारी दुनिया 6 बजे बाद बंद हो जाती है। बिल्कुल, लग्जरी लाइफ बंद हो जाती है, एक बेसिक लाइफ चालू होती है। ये आप भी जान रहे हो, रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं। एक होटल पे काम करने वाला बंदा, एक मजदूरी करने वाला बंदा, एक साइकिल की दुकान पे काम करने वाला बंदा, उनकी पीड़ा किसी ने नहीं सुनी। लोग बाग किस मुद्दे पे बात होते हैं? हम 9 से 6 की बात करते हैं, लेकिन 6 के बाद भी दुनिया है। 6 के बाद भी टाइम रहता है, वो भी लोग हैं। देके आपको सरकार बनाती है आपकी। लेकिन आज चुनाव के टाइम पे, आप बुरा मत मानो, आप भाई मेरे बड़े भाई हो, लेकिन आप माइक लेके आ गए। लेकिन हम जो रोज की जिंदगी ट्रैवल करते हैं, उसकी पीड़ा किस? उससे वही पीड़ा जानने के लिए आए हैं सर। जो 6 से आगे का टाइम है, उसके लिए जीवन कैसे यापन करें वो लोग जो रात के अंधकार में चलकर अपने घर पे पहुंचते हैं, अपने बीवी बच्चों के पास पहुंचते हैं। सेफ पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं, ये भी कोई विश्वास नहीं है। सर, ये स्ट्रीट डॉग अभी भौंक रहा है, इनने बहुत विकास के दावे करूंगा, इन कुत्तों को तो रोक लो कम से कम। ये शहरों में आवारा गाय।
बातों में जिक्र किया कि भाई आवारा पशु घूमते हैं, आवारा कुत्ते हैं। आप जो 6 बजे के बाद आते हैं, 6 से 2 बजे का रात्रि का जो समय है, उसमें क्या क्या परेशानी आपको होती है? ये सवाल केवल आपसे संबंधित नहीं है, आपके जो ड्राइवर साथी है, जो रोजमर्रा के जीवन यापन कर रहे हैं, उन सभी से रिलेटेड है। उनको क्या क्या समस्या हो रही है? सर समस्या एक हो तो बताऊं सर, समस्या तो अनेक है सर। आपको क्या बता सकता हूँ, मैं एक जनरल लेवल पे बात करना चाहता हूँ। मैं कोई राजनीतिक तत्व पे नहीं, मैं एक जनरल लेवल पे बात करना चाहता हूँ। हम ड्राइवर लोग थे, कोरोना काल हमने झेला सर। कोरोना काल में हम सब टीवीओ पे थे, सब काम था, जो सक्षम था वो अपने घर में चला गया। जिन बंदों ने जो ट्रैवल किया है रास्तों का जी, पीड़ा वो ही जान सकता है जी। हम हमारे घर में बैठ के सोफे बैठ के टीवी पे हम ओनली उस लाठी आपके लगेगी, लेकिन आप उसको महसूस करोगे, लेकिन पीड़ा मैं ही सहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, इस बात में गलत है? बिल्कुल सही बात है। लाठी मेरी लगी तो पीड़ा तो मेरे है। आप मेरे को सम्मानना दे सकते हो बस। हाँ, मेरे घर में डेथ हुई है तो मौत का गम तो मेरे को आप आके बस ढांढस बना सकते हैं। ढांढस। जी जी जी। यही काम सरकार कर रही है। कि कोरोना का जिक्र किया, कोरोना के बाद इस तरह दुर्दशा हुई है? सर, पहले भी कोरोना में मैंने फिजिकल रूप में देखा है, हम सब कैसे न कैसे करके अपने घर पहुंच गए थे। कैसे न कैसे हो सकता है हम तो घर पहुंच भी गए, वो बेचारे अपने बच्चों को आपने वीडियो नहीं देखा जी, कोई अटैची पे ले जाके, कोई साइकिल पे ले जाके अपने कैसे भी करके घर पहुंचना, क्योंकि घर ही एक ऐसा सुरक्षित आसरा होता है माँ के बाद जो अपन को सुकून दे। वो एक महामारी थी जी। वो एक पूरे हम भारत के नहीं कहेंगे, पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व के लिए एक महामारी थी। एक बात बताओ, सारी स्वास्थ्य सेवाएं आप किसी भी गवर्नमेंट को उठा के देख लो, सब में उसमें एमएलए एमपी लेड बंद कर दी थी। आप ध्यान रखते हो तो ओनली मेडिकल इमरजेंसी, हाँ। सब इमरजेंसी ओपन करी थी, ओनली सारी लेड बंद कर दी, काम बंद कर देते, सारे काम बंद कर देते, लेकिन ओनली इमरजेंसी चालू थी। हाँ। उस पीरियड में खट्टर सरकार ने हरियाणा के दारू चालू करी थी। हाँ। क्यों? हम जानते हैं जनता बोलती नहीं है लेकिन गूंगी नहीं है। नहीं, आपने कहा खट्टर सरकार ने वो दारू चालू की थी कोरोना काल में, किस वजह से करी थी? थोड़ा विस्तार से बताओ। रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेंगे? ऐसा है, हम भी पूरे साल भर पढ़ाई करते हैं जी, हमको साल भर में लास्ट में नंबर देने होते हैं मास्टर को, तो इनको भी मास्टर को नंबर देने पड़ते हैं। रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा? सबका ठप्पे। हरियाणा इतना से स्टेट है सर, क्षेत्रफल की दृष्टि से जी, उससे बड़े बड़े बहुत स्टेट है। ये उत्तराखंड अलग कर दिया, नहीं यूपी सबसे बड़ा स्टेट था। जी 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 उसके बाद राजस्थान आता है। ये इंडस्ट्री पे जिंदा है जी। बिहार जिंदा है। बिहार में अगर नीतीश सरकार अगर इंडस्ट्री पे बात करती ना, तो आज से 20 साल पहले लालू जी अगर ये बात करते हैं तो बिहार पानी के क्षेत्र में, उद्यान के क्षेत्र में, सब चीज़ में आगे। लेकिन ओनली किस में पीछे है? क्योंकि क्षेत्रीय समस्याएं नहीं बता पाए। इसी तरह माने सरकार है। हाँ, नहीं, बिहार पानी वहाँ है, समस्या वहाँ इतनी नहीं है जितनी मैनोपोली है। ठीक है, क्योंकि अपनी वर्चस्व की लड़ाई, यही वर्चस्व की लड़ाई हमारे शहर में चल रही है। एक बात बताओ, दिल्ली से नज़दीक एरिया है, यहाँ अगर हम निकलते हैं हमको मास्क लगाना जरूर। आप कभी मानेसर IMT कभी गए हो? हम हमारे रिलेटिव बुलाते हैं ना, बोले कहाँ रह रहे हो आप? हाँ। लेकिन ये सांड देखे आपने, जिनके ये नहीं पता आप घर पहुँचोगे या सांडों के सींग में आओगे। यहाँ पुलिस चौकी है, पुलिस नाम की चौकी है, बैठे रहते हैं चले जाते हैं, और शायद आधी बार तो देखा भी नहीं है जनता ने, बस वो खोखा देखा है पुलिस का। जंगल राज है, और वो नियरेस्ट NCR, और जो हमारी अभी नई नई सरकार बनी है बीजेपी की, बिल्कुल नियरेस्ट। हम क्या बात करेंगे 100-200 किलोमीटर की, हम तो 100 किलोमीटर पर सुरक्षित नहीं। वैसे हम सरकार बना रहे हैं, वैसे ही इनका मैनिफेस्टो हम सरकार बनाए भारत के नक्शे पे, हम 32 राज्य में 36 राज्यों में बना रहे हो, अब जैसे बना रहे हो। लेकिन आप अपने घर के बगल में तो देखो क्या हो रहा है। बात बताओ, हम एक रूम में रहने वाला आदमी, हमको आज पता लगता है कि यार जैसे मोहल्ले में चहल कदम होती है, एक साहब आज बड़ा नरवीर जी आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं साहब, आज हो सकता है खट्टर साहब भी आए, ये भी आए, तो हमारे बच्चे क्या उनका पंपलेट लेके घूमते हैं। लेकिन जब हम ड्यूटी करके आते हैं, हमको पता है कितना किराया देना है, क्या देना है, कैसे यार रोड ऐसे डेवलप, ऐसे क्या रूम का रेंट है। एक गरीब आदमी पर काम किया है क्या इन्होंने? अरे चुनाव ही सब कुछ है क्या? एक बेसिक जिंदगी नहीं है क्या? तुम चुनाव हमारे बेस पे जीतते हो, बेसिक जनता के दुख दर्द को
मतलब चुनाव के समटाइम में आप ऐसे दर्शा दोगे कि आप हमारे हितैषी हो। 4.5 साल आप क्यों सोते हो भाई नींद में? अभी नरवीर जी आए जी, मेरे पास टाइम ही कितना सा मिलता है, 2 घड़ी देख लिया, टीवी देख लिया। उस टाइम नरवीर जी का प्रोग्राम चला था गुर्जर समाज के लिए जी। मैं जाति से राजपूत हूँ, 13 साल से एक ड्राइवर की नौकरी कर रहा हूँ। ठीक। उसी सावड़ी परिवार से कहते हैं हम गुर्जर समाज के भाती हैं। इन्होंने क्या शर्मसार करा गुर्जर समाज को कि गुर्जर समाज की ये चलती थी वो चलती थी, और अब वोट लेने के लिए आप गुर्जर समाज में घुसोगे और आज बड़े मंच पे आप उनकी बेइज्जती कर रहे हो। किसने करी है बेइज्जती गुर्जर समाज की? जो ये मंत्री जी ने करी है। कौन से मंत्री जी ने? नरवीर जी ने। उनकी पंचायत चलती थी, अब कुछ नहीं चलता, हम चलते हैं वो चलते हैं। अरे साहब आप समाज में तो बड़े आते हो छाती चौड़े करके कि तुम हमारे भाई, और पीठ पीछे हमारी बुराई करते हो। एक बार छाती पे ही बोल देना। क्या जो आपने ये बात कही हो समाज सबक लेगा? जो मंत्री आज उनके स्टेज पर चढ़ करता उस समाज के लिए, वो समाज उन बातों से जागरूक होगा? अगर समाज सक्षम है और समझ रखता हो तो लेगा, अन्यथा देखो जैसे सब जगह हो रखा है वैसे वो भी ले लेगा। जैसे सारे समाज लुप्त हो गए वैसे गुर्जर समाज भी हो जाएगा। ठीक, आपने समस्या बताई, ड्राइवरों की समस्या बताई, जो ये 6 और 2 तक का टाइमर है उसके अपनी पीड़ा बताई, किस तरह से आवारा पशु घूमते हैं, आवारा कुत्तों का किस तरह से डर रहता है, लेकिन प्रशासन और सरकार मौन है। तो मानेसर का चुनाव हुआ सर, मानेसर का चुनाव मुद्दों पर हो रहा है या एक दूसरे के आरोप के ऊपर? भैया मेरे से 2 टूक अगर सवाल करो तो मैं 2 ही मुद्दे पे बात करता हूँ, क्योंकि मैं भी घर जाकर रोटी खानी। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे पास ज़्यादा टाइम मेरे नहीं है। बच्चे भी। जी 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 जी। देखो सर मैं 2 ही बात जानता हूँ। मैं आज शर्मा हूँ, मैंने जो देखा है मैं वो बता सकता हूँ, बाकी मैं किसी वही बताओ सर जो आपने मैं खुद कमाता हूँ खुद खाता हूँ। जी 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 जी। किसी की बाप की नहीं देता। मैं ये कह रहा हूँ जिस टाइम पूरा दुनिया महामारी कोरोना काल में परेशान थी, इनने सबसे पहले रेवेन्यू कहाँ से जनरेट किया? दारू से। क्यों? ऐसा है हम पढ़े लिखे आदमी हैं, हम गाड़ी जरूर चलाते लेकिन पढ़े लिखे। आज भी मैं पढ़ता हूँ अकेले में। इन्होंने जनरेट कहाँ से किया रेवेन्यू? ओनली शराब माफियाओं से। शराब माफिया कह के ये या इसमें सपोर्ट किया सुंदरलाल जी ने। अच्छा, सुंदरलाल जी ने पूरा सपोर्ट किया कोरोना काल में दारू बंटवाने का। इसी को क्यों मिला? जबकि ग्राउंड रिपोर्ट तो हमारी भी अलग कहती है। हम जनता हैं, हम किसी के दबाव नहीं है। नहीं, डॉक्टर इंद्रजीत यादव मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरा कहीं से भी आप निकाल लेना, कैसे भी निकालना, मेरे दूर दूर तक कोई लाइजन नहीं है। लेकिन हम भी जाते हैं, हम आज गाय को रोटी देने जाते हैं तो गाय नहीं मिलती। क्यों? और हमारे शहर में गाय सींग मारती थी, रोड पे चलना दुर्भर था। इस बंदी ने, ये किसी भी समाज की हो कैसी भी हो, स्लूट है उस बंदी ने। उसके आप जाके देख लो, ग्राउंड रिपोर्ट देख लो। ये गवर्नमेंट कहती ना हर चीज़ ग्राउंड रिपोर्ट तुम्हारी फेल है। अरे बड़े बड़े मंच तो हम क्या यार, हम है ना 5,000 रुपये 10,000 रुपये कमाने वाले आदमी, हमारे घर में फंक्शन होता है तो हम भी 10,000 का स्टेज लगाते हैं। उससे क्या मतलब? लेकिन 12 महीने हम भिखारी हैं। आपने एक बात में 2 बातें बोल दी है। एक तो उस सुंदरलाल जो बीजेपी का यहाँ से मेयर के प्रत्याशी बनाए गए हैं मानेसर नगर निगम से, उसके खिलाफ में बोला है कि दारू माफिया का साथ दिया कोरोना काल में, और दूसरे बोले कि डॉक्टर इंद्रजीत यादव आपने सलूट किया। उनको सलूट कैसे किया और सुंदर माफिया का साथ कैसे दिया कोरोना काल में? बिल्कुल तथ्य इसलिए देंगे। क्यों? आपने जैसे आपने मेरे से बात बोली कि आपने शराब माफिया के, एक बात बताओ, 2020 में जब दुनिया मेडिकल में सारी लीड रोक दी, सबसे पहले खट्टर सरकार ने दारू चालू करी थी। जैसे राशन में भीड़ नहीं लगती, इसे दारू खिलाने में लगी थी। दुनिया वहाँ बेंचो ऑक्सीजन के, कोई बंदे अटैची पे घर जा रहे, सब ये गुमराह करते हैं। ये 4 दिन ऐसे चमक चांदनी बनाएंगे बड़े बड़े नेता। अरे यार आप अपनी लग्जरी लाइफ जी रहे हो, एक बार ग्राउंड पे तो आके देखो हकीकत क्या है। मैं कह रहा हूँ, चलो पत्रकार महोदया मैं आपसे ही कह रहा हूँ, एक बार आपकी फैमिली को मानेसर से 2 रास्ते करा लेना। अगर आपको जूते नहीं पड़े, नहीं रास्ता है ही नहीं ना, गांव से गांव की कनेक्टिविटी कुछ भी नहीं है, रोड टूटे पड़े हैं, पानी की सुविधा नहीं है, लोग रो रो कर चिक चिक कर बोल रहे हैं ये सुविधा नहीं है। तो पंचायती राज हटने के बाद में उनकी जिंदगी कोहरम मच गई है। फिर किस लिए स्टेज लगा रहे? जनता मुद्दों पर वोट करेगी, विकास के नाम पर वोट करेगी। पार्टी देख लिया, उस पार्टी की लहर में चली जाएगी। अंधभक्ति कितने ने? एक बाप के 4 बेटे, अंधभक्ति में कितना टाइम देगा?
लास्ट टाइम पे उसको भी चिता पे आना है। आपकी बातों से अनुमान लगा भाई आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो और बखूबी समस्याएं जानते हो मानेसर नगर निगम की। कोरोना काल में आप बार बार में जिक्र कर रहे हो, सोनू सूद जो एक बहुत बड़ा अभिनेता है और लोगों की मदद कर रहा था, प्रवासी मजदूरों को घर भेजा उसने कोरोना काल में। उसी कोरोना काल में मानेसर से कौन सा नेता उभर के आया जो आज लोगों को वोट मांगने के लिए? यहाँ तक ये बोला गया, इनके द्वारा ये तक बोला गया कि किराएदार मकान मालिक पैसे नहीं लेंगे। इन्होंने भाई साहब ये सरकार के दबाव में, क्योंकि उस टाइम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये एक अभिभाषण दिया कि किसी को परेशान मत करो। ये दबाव में 3 महीने नहीं बोले, लेकिन 3 महीने बाद ये बोले भाई किराया तो लूंगा, चाहे धीरे धीरे दे दिए। अगर कोई किराएदार है, मैं सैकड़ों किराएदार अपने साथ ला सकता हूँ जिन्होंने अपने मकान लिया है भाई साहब, बाकायदा लिया। हमने एक बात बताओ, उस दौरान हम हमारे बच्चों को दूध पिलाए या किराया थे? उसमें सरकार का दोष हो, बताओ सरकार का क्या दोष है फिर उसमें? किराएदार आपने प्रॉपर्टी बना लिया, आपके पास में कोई व्यक्ति रह रहा है बाहर का, किराए पे रख लिया आपने, सरकार उसमें क्या कर सकती थी जो सरकार की कमी रही? हम बताएंगे बिल्कुल जी बिल्कुल सर, आपका पूछना फर्ज है और हमारा बताना जी। हम माँ बाप क्यों होते हैं? ऐसे ही सरकार होती है, हर क्षेत्र में हर राज्य में सरकार माँ बाप होती है। वो 5 साल में वोट मांगने क्यों आती है? फिर हमको वोट दो, हमको दुख सुख में तो साथ देगी, जब हमारे दुख में नहीं तो फिर सुख में क्या है? हम तो जैसे वैसे ठीक है। मतलब सरकार ने उस टाइम पर जो बाहर के व्यक्ति यहाँ पर रहे थे उनकी सपोर्ट नहीं करी? कुछ नहीं करी भाई साहब, मैं जानता हूँ, ठीक है। मैं किराए पर रह रहा था, किसी ने मेरे से बोला कि यार वहाँ थोड़ी मदद मिल रही है। कहाँ भाई साहब? मेरे को उसको जाने के लिए कम कम, ज़्यादा भी नहीं तो कम कम 4.5-5 किलोमीटर थे, डॉक्टर इंद्रजीत यादव के घर पे। कोरोना काल का जिक्र कोरोना काल का कर रहा हूँ मैं। वहाँ जाके मैंने देखा जहाँ सरकार फेल थी ना, और डॉक्टर इंद्रजीत तो मैंने एक नाम लिया है क्योंकि चुनाव मुद्दा बना देगी दुनिया इसको। ऐसे जाने कितने भामाशाह थे, भामाशाहों की वजह से ही देश उठा है, अन्यथा आपका सरकार की वजह से। आप भी पत्रकार महोदय, आपके भी घर बच्चे, समय आपने भी काटा है। आपने अभी डॉक्टर इंद्रजीत यादव का नाम लिया ना, आप उनको जानते हो। कोरोना काल में आपने देखा भाई लोगों की मदद कर रही थी। उसी कोरोना काल में आज 20-20 पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं, 4-4 मेयर के चुनाव लड़ रहे हैं। उन नेताओं में कोई और नेता था जिसने कोरोना काल से लेकर आज तक किसी के सुख दुख में शामिल हुआ हो? ये बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। इन्होंने कुर्ते पजामा भी सिलवाए, चुनाव से मात्र और 1.5 महीना पहले नाप दिया है इनने, और बढ़िया नाप दिया है। अरे इनको ये नहीं पता कि सामने बंदा कौन खड़ा है, ये गली किसकी है। ये तो अपने एजेंट ढूंढते हैं और फिर पूछते हैं, नहीं सुनो, ग्राउंड रिपोर्ट के बाद आते हो, उस लेडीज को खड़ी कर देना, गौशाला देख लेना, फरुखनगर में देख लेना, कहीं भी देख लेना, काम बोलता है बंदे का। ग्राउंड रिपोर्ट पे तो डॉक्टर इंद्रजीत यादव का ही काम बोलता है। चलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। रात्रि का लगभग 3 बज चुके हैं। क्या नाम है आपका? शुभ नाम बताइए। सुरेंद्र सिंह राठौड़ है साहब। सुरेंद्र सिंह राठौड़ जी लगभग 3 बज चुके हैं। अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद घर की ओर प्रस्थान कर रहे थे। समस्याएं जो बताई है, कोरोना काल में क्या दौर देखा है। हालांकि वो एक महामारी थी जो सब पूरे वर्ल्ड उसकी चपेट में आया था, लेकिन जो 6 से आगे का टाइम बताया है भाई ने कि सरकार और प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। आवारा कुत्ते, आवारा पशु घूमते हैं, उसके ऊपर सरकार और प्रशासन का कतई ध्यान नहीं है। चुनाव का मुद्दा बनाकर वोट अड़फने का काम करते हैं। भाई ने बातों में जिक्र किया, वही नेता है जो कोरोना काल में घर पर बैठे थे दुबके हुए। डॉक्टर इंद्रजीत का नाम क्यों बार बार सामने आ रहा है कि लगातार कुछ मेहनत की होगी, लोगों से मिली जुली होगी, इसीलिए समाज और सतीश बिरादरी के भाईचारे ने उन्हें आगाह किया चुनाव के लिए, इसलिए अपना नामांकन मेरे के लिए भरा है। लेकिन दूसरी पार्टियां उसको मुद्दा बनाया जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अपने एजेंडे नहीं बता रहे क्या करेंगे वो मेयर बनने के बाद में मानेसर की जनता के लिए। उसके ऊपर उन नेताओं का कोई ध्यान नहीं है। ध्यान है तो सिर्फ डॉक्टर इंद्रजीत यादव के प्रति। क्या ध्यान है? क्या वो मुकाबले में है या वो मानेसर की जनता उनके ऊपर विश्वास करती है, वो चुनाव जीतने वाली है, इसलिए बड़ी बड़ी पार्टियां उनके ऊपर दावा बोल रही हैं। भाई ने बातों में बहुत कुछ बोला है और जो सरकार की कमियां रही हैं उनको भी अवगत कराया है। बीजेपी के वही प्रत्याशी बनाए गए मेयर जो कोरोना काल में दारू माफियाओं का, शराब माफियाओं का साथ दिया था। अब क्या जनता उनको वोट देकर उस गद्दी पर बिठाएगी जो कोरोना काल में आपसे दूरी बनाकर अपने घर पर बैठे थे? भाई के विचारों से कितने सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर लिखिए। शुक्रिया, धन्यवाद।